पिछले एक सप्ताह से झारखंड में झारखंड सरकार की स्पेशल ब्रांच की जानकारी या पता नहीं कहाँ से उन्होंने जानकारी गैदर करते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने के लिए कुछ लोग झोली में नोट लेकर के लोग घूम रहे हैं। और पिछले दिनों आप सबको ध्यान में होगा कि एक सप्ताह पहले भी झारखंड राज्य के 22 जगहों पर ठिकानों पर छापामारी की गई और 22 रुपया भी नहीं मिला। उस वक्त भी हमने ट्वीट किया था, आप सब लोगों ने देखा होगा। उस समय भी हमने कहा था कि इस राज्य की जो सरकार है वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार, पहले कोयला से पैसे वसूल रहे थे, बालू से पैसे वसूल रहे थे, क्या कहते हैं, दारू से पैसे वसूल रहे थे, आयरन ओर से पैसे वसूल रहे थे, पत्थर से पैसे वसूल रहे थे। तो उस समय हमने कहा था कि सरकार एक नया क्षेत्र को ढूंढ रहा है जहां से पैसा वसूला जा सकता है। तो शायद उस समय हमारी बात को अटपटा लगा होगा, लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री का संबंध जब मुंबई के क्या कहते हैं वहाँ मुख्यमंत्री के जो बेटा है आदित्य ठाकरे, उनके साथ आजकल देखते हैं ट्विटर पर उनको फॉलो भी करते हैं पिछले जनवरी महीना से। तो उस समय लगता है कि महाराष्ट्र मॉडल को झारखंड में भी उतारने की एक प्रयास चल रही है। आप सब लोगों के ध्यान में होगा कि महाराष्ट्र सरकार के जो पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उन्होंने वहाँ सरकार के ऊपर कैसे लगाए थे आरोप, और उसके बाद कौन बाझे थे जो जेल में भी है, इनके ऊपर भी करप्शन के केस है। और अनिल देशमुख के बारे में आरोप लगे थे कि भाई 100 करोड़ पैसा कहाँ कहाँ से वसूला जाएगा। तो आज झारखंड भी उसी दिशा में जा रही है और पहले 22 जगहों पर 22 ठिकानों पर पुलिस ने छापामारी की, हाथ कुछ नहीं लगा। और पिछले दिनों जो कल घटना जिस प्रकार से आज अखबारों की सुर्खियों में छपा हुआ है कि परसों रात में किसी होटल में 2 या 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और शायद पैसे भी बरामद हुए 2 लाख के समथिंग। चूँकि अधिकृत तो सरकार ने कोई बयान नहीं दिया है, किसी कोई पुलिस अफसरों ने बताया नहीं कि क्या क्या मिला, कितना मिला पैसा, ये सारी चीज़ें आज भी कहीं कोई आता पता नहीं है। लेकिन एक तो कल उस परिवार के कुछ सदस्य बोकारो से लोग आए थे जिनको गिरफ्तार किया है उनसे मिलने के लिए, उनसे तो मिलने नहीं दिया गया उन लोगों को। तो रात में टेलीफोन से संपर्क किया, फिर हमसे मिलने की लोगों ने इच्छा व्यक्त की, तो फिर 9 बजे रात में मिले भी उन लोगों से। और फिर उन लोगों ने बताई कहानी पूरी कि 22 तारीख को ही रात में, ऐसे अगर तिथि के हिसाब से कहेंगे तो 23 तारीख हो जाता है, नहीं 22 को यानी 23 को क्या कहते हैं उसको 12 बजे के बाद यानी सुबह 1 बजे रात में घर से महतो जी को उठा करके पुलिस बोकारो थाना ले जाती है, सिटी थाना है वहाँ पर। हमने फिर पूछा कि भाई कौन आया था उनको पकड़ने के लिए, तो वहाँ के डीएसपी, वहाँ के थानेदार, घर के लोगों ने पूछा कि भाई इनको कहाँ ले जा रहे हो, क्या बोले नहीं पूछताछ करना है, इसलिए आप लोगों को चिंता नहीं करना है। लेकिन फिर भी घर के लोग चिंतित थे, तो सवेरे 4 बजे लोग वहाँ गया, लेकिन थाने से जो पुलिस का रवैया होता है धुतकार करके वहाँ से भगा दिया। और उसके बाद उसी समय एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो कार गाड़ी आती है,
हाँ, लेकिन एक बात और उन लोगों ने बताया, जब उस थाना में लोग गया तो पहले से एक व्यक्ति को और थाना में बैठा करके रखा है, वो भी बोकारो की है। वो क्या कोई सम सिंह जी उनका, अमित सिंह। तो हमने उन लोगों से पूछा उनको आप लोग पहचानते थे, तो बोला कि हाँ, उनको हम लोग चूँकि लोकल है और वो बोकारो में प्लांट में एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, यानी ठेका मजदूर है, प्रतिदिन 300 रुपया मजदूरी हिसाब से कमाते हैं। और फिर ये महतो जी उनका वहाँ जो बाज़ार है उसमें से दुकान चलाते हैं फल की, वो भी मुश्किल से महीना में 10,000 रुपया कमाते हैं। यहाँ तक लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके पिताजी की भी देहांत हो गया, 1 महीना पहले, तो उनको क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। फिर लोगों ने सहयोग करके कि फिर पिताजी का लोगों ने संस्कार करा पाए। और तीसरा तो कौन, दुबे जी है, उनके बारे में वैसे लोग बोलते हैं कि बेरोजगार है या उनके पिताजी का शायद कहीं छोटा मोटा दुकान है। और उसके बाद आश्चर्य तब हुआ कि फिर हमको सोशल मीडिया, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया करें, ये 24 तारीख का जो वहाँ बोकारो जागरण संवाददाता ने जो न्यूज छापा, तो उसको लोगों ने हमको भेज दिया। फिर हमको तो बड़ी आश्चर्य लगा कि भाई जिनको 2 तारीख, क्या कहते हैं, 22 तारीख को रात यानी 23 तारीख को भोर 1 बजे जिसको पकड़ा, और फिर क्या पुलिस दिखा रही है कि यहाँ होटल में उनकी गिरफ्तारी लोगों की होती है। तो आप समझ सकते हो कैसी स्थिति है राज्य की। और उसके बाद भी आश्चर्य ये होता है कि अगर इतना बड़े आपने जिन लोगों के ऊपर धारा दफा लगाया है, देशद्रोह का मामला, और सरकार को हिलाने की और गिराने की जो कोशिश हो रही है, फिर आश्चर्य लगा कि झारखंड सरकार के जो पुलिस पदाधिकारी है, कायदे से तो ये मामला डीजीपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और बतानी चाहिए था कि क्या क्या मिला, नहीं तो स्पेशल ब्रांच के जो एडीजी है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, नहीं तो रांची में ये घटना हो रही है, यहाँ के पुलिस को सामने आना चाहिए। लेकिन पुलिस ने एक बयान ऐसे ही प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें कहीं कोई तथ्य, कहीं कुछ दिखाया नहीं, भाई क्या क्या मिला, क्या पकड़ा, कहीं कुछ नहीं। तो इससे बिल्कुल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करते, जेएमएम के नेता करते। मैं पुलिस और सरकार के पदाधिकारियों को मैं एक बात तो हिदायत देना चाहता हूं कि भाई आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के टूल्स पुलिस को टूल नहीं बननी चाहिए। अगर ये पुलिस सोच रही है कि यही सरकार अस्थायी रूप से रहेगी तो ये गलत है उन लोगों की धारणा, क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार बदलते रहती है। हम सबको पता है कि इन 20-21 वर्षों में कितनी बार सरकार यहाँ बदली। तो आज उनकी सरकार है, कल और की सरकार बनेगी, तो उस समय भी ऐसे पुलिस अफसरों को, पदाधिकारियों को नहीं छोड़ा जाएगा और उन सारे मामलों की जांच की जाएगी। और उस समय भी भले वो रिटायर कर जाए, तब भी उनको जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं पुलिस अफसर को, पदाधिकारियों को मैं कहता हूं कि आप पॉलिटिकल पार्टी के, जेएमएम के आप टूल मत बनो। कानून की हिफाजत के लिए हैं तो कानून की हिफाजत करिए। सवाल ये नहीं है कि कल पकड़ाए, जिस रास्ते पर पुलिस चल रही है तो अराजकता की ओर जाएगी। कल हो करके आने वाले कल में पुलिस किसी को भी, अगर जेएमएम के नेताओं के साथ किसी की थोड़ी भी झगड़े होगी तो फिर पुलिस किसी को भी किसी भी एक्ट में गिरफ्तार करके तरह तरह की धारा और दफा लगा करके जेल में डाल देंगे। तो ये बिल्कुल अक्षम्य क्राइम है, ये इसको क्षमा करने योग्य ये क्राइम नहीं है। क्योंकि कल होकर के किसी के घर में पुलिस घुस सकती है, किसी के दुकानों में पुलिस घुस सकती है और कुछ भी लगा सकती है आरोप। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। और आज मैं ये मांग करता हूं सरकार से,
हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित करके सरकार को पूरी मामलों की जांच करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। आखिर किसने सूचना दी, कैसे सूचना दी, इन सारे मामलों की जांच होना चाहिए। मैं सीबीआई जांच की नहीं मांग कर रहा हूं, क्योंकि सीबीआई की मांग करेंगे तो कह गए तो केंद्र सरकार के अधीन है। हम कह रहे हैं हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में और पूरे एसआईटी गठित करके मामले की जांच हो, और जिन 3 लोगों की गिरफ्तार किए हैं, हम सरकार से मांग करते हैं बिना शर्त बेइज्जत उन सारे लोगों को रिहा करे सरकार, और इस प्रकार की हरकत सरकार बंद करे। यदि सरकार ने एसआईटी गठित करके पूरे मामले को जांच नहीं कराई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहेगी, क्योंकि इस राज्य की जनता की हिफाजत करना हमारा भी उतना ही दायित्व बनता है जितनी सरकार की है। कि कल हो करके किसी को भी इस प्रकार की, कभी कभी आप सुनते हैं ना पुलिस क्या करती है, किसी के घर में जेब में अफीम डाल देगा, किसी के यहाँ कुछ हथियार डाल देगा, किसी के यहाँ कुछ पैसे डाल देंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि इस प्रकार की जो हरकत कर रही है यहाँ की पुलिस प्रशासन, इसको बंद करनी चाहिए और पूरे मामले की सरकार को जांच करानी चाहिए। यही इतना ही विषय हमारे पास है, और उसी के लिए आप सब लोगों को मैंने आज बुलाया था। आप सब लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक बात कही है कि बोकारो थाना में एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो आई थी। हाँ, वो बात को आपने छोड़ दिया? नहीं, कहाँ छोड़े, हम तो बताए। उन लोगों को लेकर के लोग निकल गए, वो उधर नहीं पूरा किए थे। सफेद रंग की स्कॉर्पियो आई, उसमें कौन थे बैठे हुए, कल जो हमसे लोग मिले थे उन लोगों ने बताया। और वो दोनों व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करके ले गया था, कौन, एक सिंह जी थे और जिसको अभी जेल भेज दिया है, और महतो जी थे। तो जो पीड़ित परिवार है उन्होंने क्या गाड़ी का नंबर कुछ नहीं, गाड़ी का नंबर वो लोग ने बेचारा नोट नहीं कर सका। गाड़ी दिखा लेकिन नंबर नोट, हाँ नोट, इसलिए गाड़ी हम पूछे उतना सारी चीजें, वो लोग बताए कि सफेद। रोजगार के मुद्दों को भटकाने के लिए कि ये साजिश तो नहीं? अरे भैया, मैं कह रहा हूँ ना कि पैसा कमाने के लिए सारे धंधा कर रहा है, और महाराष्ट्र की मॉडल ये अपना रहा है। जब से आदित्य ठाकरे के साथ ट्विटर में ये जुड़ गए हैं हेमंत सोरेन जी, उस दिन से यही धंधा हो रहा है इस राज्य में। वहाँ जो धंधा हम लोगों ने सुना था अखबारों में, बाकी वहाँ के तो मंत्री ये क्या कहते हैं, परमजीत सिंह कमिश्नर ही आरोप लगाए थे। आज उसका सारे हासिल देख रहे हैं। वहाँ के जो गृह मंत्री है वो भागे फिर रहे हैं, और यहाँ तो गृह मंत्री मुख्यमंत्री ही हैं। हाँ बोलिए ना। बीजेपी पर बार बार जेएमएम का आरोप लग रहा है कि वो सरकार गिराने की कोशिश कर रही है और केंद्र सोचेलापन व्यवहार कर रहा है। एक सवाल है, और दूसरा सवाल कि क्या उमाशंकर अकेला, इरफान अंसारी और अमित यादव से भी पूछताछ होनी चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए इस मामले में? पहले बात तो मैंने ये कहा कि भाई पूरे मामलों की जो जांच होनी चाहिए ना। पिछले दिनों भी जो 22 ठिकानों पर छापा मारा, किसके कहने पर मारा, और कल भी जिस ढंग से जो कार्रवाई हुई है, तो हम तो कह ही रहे हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एसआईटी सरकार गठित करे और पूरे मामले की जांच करावे, और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अरे आप ही का सवाल का जवाब है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, जांच की मैं कह रहा हूँ ना। हम कह रहे हैं जब जांच की मांग कर रहे हैं, आप इधर उधर क्यों भटका रहे हैं? जांच करें ना, कौन शामिल है, कौन कर रहा है, तो पता चल जाएगा कि लोग पैसा वसूली के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in